जय शीतला माता, जय माता मसानी। हरियाणा के गुड़गांव में स्थित माता शीतला का यह दरबार आप दर्शन कर रहे हैं माता शीतला के। आज आपको दर्शन करवाने वाला हूं माता शीतला के पूरे मंदिर परिसर का, और हर एक जितनी भी मूर्ति स्थापित है उन सब चीज़ों के दर्शन करवाने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहें और एक बार कमेंट में जय श्री शीतला माता ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भगत आए हुए माता के दरबार में दर्शन करने के लिए उनको यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन आज मैं आपको सारी चीज़ें दिखा। माता के दरबार से जब हम बाहर निकल के आते हैं तो यहाँ पर आता है माता शीतला का जो है ज्योत का स्थान है। तो यहाँ पर माता शीतला के जो लोग ज्योत जलाना चाहते हैं यहाँ पर वो लोग ज्योत जलाते हैं। आप सभी को पता है, आप वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पर माता वैष्णो का दर्शन करने के बाद आपको किसी और का दर्शन करना होता है। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। माता शीतला के दर्शन करने के बाद आपको, जैसे माता शीतला की अगर आपने ज्योत लगा दी, तब आपको भैरव बाबा का यहाँ पर जो है ज्योत लगाने का स्थान आपको दिखाया जाता है। यहाँ पर भैरव बाबा का स्थान है। और ऐसा भी नहीं है कि माता के दरबार में आप आते हो दर्शन करने के लिए तो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। जहाँ पर माता शीतला का दरबार है उसके बिल्कुल सामने ही आप देखोगे तो वहाँ पर भैरव बाबा का स्थान भी है, जहाँ पर आपको दर्शन करना पड़ता है। अभी आपको दिखाऊंगा भी सामने से भी। और ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं, ये वो पिलर हैं जो माता रानी का भी दरबार बन रहा है। बहुत ही भव्य मंदिर बनेगा, वो भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके का। जब मंदिर बन जाएगा, जो माता का जो नया मंदिर बन रहा है, जब बनकर निर्माण हो जाएगा, कुछ इस तरीके का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। हालांकि अभी मंदिर में काफ़ी समय लगने वाला है, मंदिर और जो निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर से दर्शन करने के बाद जब हम बाहर थोड़ा सा निकल के आते हैं तो यहाँ पर जो है माता रानी के जो लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचवाना चाहते हैं तो ये माता के यहाँ पर एक स्टूडियो सा बनाया हुआ छोटा सा, और यहाँ पर माता रानी के यहाँ पर फ़ोटो वगैरह के लोग करवा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर माता काली के दर्शन होते हैं। और इसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो आपको कई सारी और चीज़ें दिखाने वाला हूँ माता के दरबार में। आइए देखते हैं। माता काली के दर्शन के बाद अब जब आगे बढ़ते हैं तो आपको ये देखो, नवरात्रि देवी जो सिद्धात्री हैं वो हैं, शनि देव हैं, और कई सारे देवी देवता, कई सारी देवियों के ऐसे दर्शन दिखाने वाला हूँ आज आपको जो और किसी दरबार में नहीं देखने वाले मिलते हैं। मुबारक वाली माता और कई सारी देवी देवताओं को, हनुमान जी का पंचमुखी के आप दर्शन कीजिए, बजरंगबली के, भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार का दर्शन कीजिए। एक खास चीज़ है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है एक, जो कहते हैं मन्नत का घर बनाया जाता है। जो लोग भी इस बात को मानते हैं वो सारे लोग आकर यहाँ पर अपने हिसाब से अपना घर बनाकर जाते हैं, मन्नत के घर। ये काफ़ी सारे लोगों ने बनाया भी हुआ है। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है, जो लोग भी मन्नत के घर बना के जाता है उनकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ भी लोग आते हैं और मन्नत का घर बना के जाते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर अभी एक कुछ नई नई चीज़ों का हमेशा जो है स्थापना चलता रहता है। तो अभी स्थापना हाल फिलहाल में जब हुआ था तो ये खाटू श्याम बाबा का नया एक जगह जो है स्थापित किया गया था, खाटू श्याम बाबा। तो अभी ये खाटू श्याम बाबा स्थापित हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगी। इस दरबार में आपको हर एक मिनट के बाद आपको कुछ ऐसी अलग सी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हर एक दरबार में खासकर नहीं होती हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे माता के दरबार में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये हैं वो जगह जहाँ पर लोग, लाखों लोग आते हैं माता के दरबार में दर्शन करने। उनमें से ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी वाले भी होते हैं जो लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं मुंडन करवाने माता के दरबार में। और माता के दरबार में बच्चों का मुंडन करवाने के बाद यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं उनके बाल और चोटियाँ। तो ये एक अलग सा स्थान बनाया हुआ है माता के दरबार में। और ये पूरा का पूरा आप जो हॉल देख रहे हैं, पूरा का पूरा मुंडन हॉल है, मुंडन हॉल है। और यहाँ पर लोग मुंडन करवाने के बाद माता को जो है यहीं पर बाल और चोटियाँ चढ़ा देते हैं। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे तो आपको और सारी चीज़ें, अब आपको एक अलग सी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी अलग अलग चीज़ें जो और किसी दरबार में नहीं होती, लेकिन माता शीतला के दरबार में ये सारी चीज़ें। ये देखिए, ये वो स्थान है जहाँ पर मन्नत के धागे बांधे जाते हैं। मन्नत के धागे कितने सारे लोगों ने बांधा हुआ है। बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। अभी आपको इसको डिटेल में दिखाने वाला हूँ, मतलब कितने सारे लोगों ने बांधा हुआ है। उसके पहले आते हैं हम यहाँ पे, लीजिए आप दर्शन कीजिए माता सिद्धात्री के, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर माता वैष्णो देवी की, जिस करके आपको पता है कि 3 पिंडियाँ हैं, तीनों पिंडियों के आप दर्शन कीजिए। आप ये सारी चीज़ें अभी भी माता के दरबार में आप कभी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको देखने को मिलती ही मिलती हैं। और ये चीज़ें हर एक दरबार में नहीं होती हैं। यहाँ पर एक और माता के दर्शन कीजिए। ये माता हैं बूधो माता, मुबारक वाली माता। तो माता के कई सारे रूप हैं, उन्हीं में से यहाँ पर सारी की सारी जो है माताओं को स्थापित किया गया है। इसी तरीके से
एक जैसे कि जाते हो किसी दरबार में तो कुछ एक भूल चूक वाली माता भी होती हैं, इनमें से वो भी मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ। एक खास चीज़ का भी दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पे आइए। यहाँ पे जब आप आते हैं तो माता रानी की इतनी सारी यहाँ पर देवी की, क्योंकि माता शीतला का ही दरबार है तो यहाँ पर बहुत सारी देवियों के स्थान हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं मिट्टी, ये उस तालाब की मिट्टी है जो महाभारत काल में थी। और ऐसी मान्यता है इस तालाब से जो मिट्टी निकालते हैं और कुछ अनाज वगैरह अपने घर का ले जाकर यहाँ पर डाल देते हैं तो उनके घर में जो है अनाज की कभी कमी नहीं होती है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं। अब इसके बाद आपको ये दिखाइए, देखिए ये है मन्नत का धागा। और जो लोग भी मानते हैं इतने सारे लोगों ने यहाँ पर बांधा हुआ है। तो आप सोचिए कि कितने लाखों लोग माता के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं और इस तरीके से यहाँ पर बांध कर जा रहे हैं। तो आप भी अगर जाते हैं और मानते हैं इस बात को तो आपकी इच्छाएं हैं, आप करके आ सकते हैं माता के दरबार में। लेकिन ज़्यादातर लोग जो भी आते हैं माता के दरबार में ये चीज़ें बांध कर ज़रूर जाते हैं। आपको एक और ख़ास चीज़ें दिखाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर माता के दरबार में जब आते हैं तो आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। ये भी एक और देवी के आप दर्शन कीजिए। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जैसे मैंने बताया माता वैष्णो देवी जाते हैं। माता वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी माता शीतला के दर्शन करने के बाद आओगे तो आपको यहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन करने ही पड़ेंगे। जब मैं भी आया था तब भी आप दर्शन करने पड़ते हैं। तो मैं भी आया था तो मैं भी माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करें। एक ख़ास चीज़ आपको बताता हूँ। जब भी आप माता के दरबार में आते हैं बहुत सारे लोग मिलते हैं कि किसको दान किया जाए ना किया जाए। काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि आए हैं मंदिर तो कुछ ना कुछ किया जाए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, खासकर जो माता के दरबार में झाड़ू वगैरह लगाते हैं उनको अगर आप दान करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे किसी लोगों को, मतलब जो मंदिर के बाहर लोग आपके पीछे दौड़ते हैं, उनको तो आपकी इच्छा है, आप दीजिए नहीं दीजिए वो आपकी है। लेकिन जो लोग मंदिर में काम करते हैं, जो लोग झाड़ू लगाते हैं माता के दरबार में, उनको अगर आप दान दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है। और एक ख़ास चीज़ और आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको दान देने का ही वो लगता है तो आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और। माता के दरबार में, माता का जो मुख्य दरबार है जहाँ पर माता रानी विराजित है उसके बिल्कुल सामने है। अब ये भैया मेरे को मिल गए थे तो इनको जो हो सकता था मैंने भी इनको दान दिया। झाड़ू वाले भैया थे ये, यहाँ पर माता रानी के दरबार में जो है झाड़ू लगाते हैं हमेशा। और एक ख़ास चीज़ अब आपको दिखाता हूँ। माता के दरबार के बिल्कुल सामने आप देखोगे तो एक बाबा जी बैठते हैं जो कई सालों से जो है माता रानी के सामने ही जो है वहाँ पर ढोलक बजाते हैं। माता की मुख्य मूर्ति के सामने ही स्थापित कुछ मूर्तियाँ लेकर बैठे होते हैं और वो ढोलक हमेशा माता के नाम पे बजाते रहते हैं। तो एक मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा माता के दरबार में। तो ये मेरे को लगा कि यहाँ पर जो है इनको दान देना चाहिए, तो मैंने तो यहाँ पर दान किया था। अब आप लोग जाते हैं और आपकी क्या इच्छाएँ हैं उसके बाद से आप सोच कर सकते हैं। तो यहाँ पर माता रानी का और गोरखनाथ बाबा भगवान भोलेनाथ का जो है मूर्तियाँ लेकर बैठे हुए हैं और ये ढोलक मेरे सामने बजा ही रहे थे माता रानी के नाम पे। और यहाँ से बिल्कुल अब आपको लेकर चलता हूँ एक बार दोबारा से। माता रानी का पहले मैंने स्टार्टिंग में दर्शन करवाया, अब वीडियो ख़त्म होने वाली है तो अब एक बार आपको दोबारा चलते हुए सामने आपको गेट जो दिखेगा, इस गेट से हम लोग बाहर जाने वाले हैं। ये सामने आप देखेंगे गेट है सामने और यहाँ से हम लोग बाहर जाने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको माता रानी का एक बार दोबारा दर्शन करवा देता हूँ। आपसे फिर कह रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक बार कमेंट में जय श्री शीतला माता ज़रूर लिखें और लीजिए माता के दर्शन कीजिए। अब हम पहुंच जाते हैं माता के मुख्य दरबार जहां पर माता शीतला का स्थापित है। आप देख सकते हैं चुनरियों का पूरा भंडार है। ये माता शीतला का मुख्य द्वार है जहां पर माता रानी विराजित हैं। दोनों तरफ ग्रिल लगी हुई है, सामने से देख सकते हैं ये माता का दरबार है। और इस तरीके से आप आगे बढ़ते हुए जैसे जाते हैं तो आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं।